प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय है नावाण मंत्र साधना। बेसिकली बहुत सारी विधियां हैं, जिस विधि से भी करें वो विधि अच्छी होती है। हर एक विधि आपको पहुंचाती है आपके गंतव्य तक, पर कुछ एक ऐसी सटीक विधियां होती हैं जिस पे हम चल चुके रहते हैं और वो हमें विश्वास होता है कि अगर आप हमारी बताई गई विधि को फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो आपके पास भी सफलता आएगी, आपको भी सफलता मिलेगी। तो आज हम नावाण मंत्र साधना की विधि की बात करेंगे और हम उस साधना की बात नहीं करेंगे जिसमें सिद्धि प्राप्त की जाती है। इस साधना से आप क्या कर सकते हैं? आपके जो मंतव्य हैं, आपका बिजनेस है नहीं चल रहा है, कुछ दिक्कत उसमें आपको महसूस हो रही है, या हमेशा कुछ न कुछ बाधाएं आती जा रही हैं, आपकी कुंडली के ग्रह खराब है, लक्ष्मी आपसे रुष्ट है, आपके घर में दरिद्रता तांडव कर रही हो, कुछ भी कर लें धन बचता ही नहीं है, हमेशा नेगेटिव सा फील होता है आपके अगल बगल, तो उसके लिए आपको ये अनुष्ठान करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। इस साधना को बेसिकली 3 भाग में डिवाइड करना चाहिए और 3 बार जब आप इस साधना को करते हैं उसके बाद आपको पूर्ण और व्यवस्थित रिजल्ट आपके सामने मिलते हैं। वैसे तो आपको इसका रिजल्ट पहली साधना के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा, पर जिसे मैजिक कहते हैं वो मैजिक अगर आपको देखना है तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में आपको इस साधना को कम से कम 3 बार लगातार करना चाहिए। तो चलिए बिना विलंब किए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले विनम्र निवेदन है आपसे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। लगभग 91% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। क्या दुश्मनी है मुझसे आपकी? कोई दुश्मनी नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं नावाण मंत्र साधना की बात करूं तो इसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो निभाता है वो आपका संकल्प होता है और उसकी सेकेंडरी में उसकी विधि आती है। संकल्प मुख्य होता है। संकल्प इस तरह से लेना चाहिए और इस तरह से अपने आप को व्यवस्थित, क्योंकि संकल्प मतलब अनुशासन, इस तरह से अपने आप को आपको संकल्प के अंदर बांधना चाहिए कि माँ को लगे कि हाँ बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ करने का प्रयास कर रहा है। अपनी आज़ादी को कुछ दिन के लिए छोड़िए, तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं, किस तरह से प्रारंभ करना है। एकदम फ्रॉम द बिगनिंग, एकदम शुरुआत से मैं लेके चलता हूँ। सबसे पहले सुबह उठे, मान लीजिए आज से आपको साधना प्रारंभ करनी है। आप सुबह उठे, हाथ मुंह धुले, बिस्तर से ही उठे हैं आप, हाँ वॉशरूम गए मतलब फ्रेश व्रेश हुए, हाथ मुंह धुले, कुल्ला किए। कुल्ला करने के बाद आपको अजपा जाप का संकल्प लेना है। ये प्रथम कार्य है आपका। किस तरह से लेंगे? हाथ में जल लीजिए। हे माँ भवानी, हे भगवान शिव, हे गुरुदेव, मैं आपको साक्षी मानते हुए आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्रभु मुझे मैं अपनी सांसों के थ्रू, सांसों के द्वारा नावाण मंत्र का जाप करने का इच्छुक हूँ। मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरी हर एक सांस में नावाण मंत्र का वास हो। ऐसा कहते हुए जल को भूमि पर छोड़ दें। जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। अब उस समय से आप जितनी सांसें ले रहे हैं उसमें नावाण मंत्र विद्यमान रहेगा। जब भी आपको याद आवे, जब कि आज हमें अजपा जाप का संकल्प लिया, बस तुरंत मन ही मन आप नावाण मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। भूल गए कोई दिक्कत नहीं, जब जब याद आवे तब तब शुरू करिए। अच्छा, अब पहला स्टेप था, आपने सुबह नावाण मंत्र का ले लिया, संकल्प ले लिया। ये याद रखिए 24 घंटे के लिए ये संकल्प होता है। जब आप अगले दिन सुबह फिर उठेंगे, फिर इसी समय पे आप जब भी फ्रेश होने के बाद हाथ में जल लेके, हे प्रभु जो मैंने संकल्प लिया था वो आपको समर्पित करता हूँ, इसमें जो भी त्रुटियां हो उसे क्षमा करें। ऐसा कहते हुए जल भूमि पे गिरा दें, फिर से हाथ में जल लें और फिर नया अजपा जाप का संकल्प लीजिए। ये तो हो गया अजपा जाप का संकल्प, ये फर्स्ट स्टेप था आपका। सेकंड स्टेप क्या है? अब जब नहा धो के आप मंदिर में अपने पहुंचते हैं जहां पे आपको साधना प्रारंभ करनी है, तो सर्वप्रथम अपने आप को शुद्ध करके आचमन पे विराजमान होकर हाथ में जल लीजिए और बोलिए, हे महादेव, हे माँ भवानी, हे माँ जगत जननी, हे जगदम्बा। मैं अपना नाम लीजिए, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं प्रवीण पांडे
श्री अपने पिता का नाम, श्री के बाद अपने पिता का नाम का पुत्र गौतम गोत्र, ये गौतम गोत्र मेरा है, आप अपना गोत्र बोलिए। गौतम गोत्र में उत्पन्न, अगर गोत्र नहीं पता है तो कोई बात नहीं, गोत्र छोड़ दीजिए, पिता का नाम अपना नाम लीजिए। मैं उत्पन्न हे भवानी, आज जो भी तिथि हो, एक ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर अथवा कोई कैलेंडर या इंटरनेट पे देख लिया करिए कि उस दिन कौन सी तिथि है, कौन सा पक्ष चल रहा है। सपोज दैट फॉर द एग्जांपल मान लीजिए कि नौमी तिथि या प्रथमा हो और शुक्ल पक्ष हो, तो आज शुक्ल पक्ष प्रथमा तिथि को मैं नावाण मंत्र अनुष्ठान का संकल्प लेता हूँ। हे माँ भवानी, मैं अपनी भौतिक जो भी आपकी कामनाएं हैं, अब लक्ष्मी स्थिर नहीं है आपके घर में, लक्ष्मी निवास हेतु और आपकी कृपा प्राप्ति हेतु, अपनी सुरक्षा को लेकर आप चिंतित, अपनी सुरक्षा हेतु, आपकी कृपा प्राप्ति हेतु, आपकी सानिध्यता हेतु माँ भवानी इस ये रोग से ग्रसित हूँ इसको, या ग्रह खराब है इस ग्रह के सुदृढ़ होने हेतु, तो अपने मंतव्य को बोल के इस कार्य की ये मनोकामना रखते हुए कि माँ मुझे आशीर्वाद दें कि ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा बोलकर जल भूमि पर छोड़ दीजिए। अब जल छोड़ दीजिए तो आपका मूल संकल्प हो गया। साधना प्रारंभ करने के पहले दिन आपने लिया, इसी में आप ये बोलेंगे कि ये 9 दिन का 21 दिन का, वैसे नवरात्र अभी गुप्त नवरात्र तो प्रारंभ हो गया, तो इसमें आप 9 दिन का बोल लीजिए, या नहीं तो कभी भी आप अगर इसका संकल्प लेते हैं तो 21 दिन का लीजिए। यहाँ आप नवरात्रि के किसी भी दिन से प्रारंभ कर लीजिए और 21 दिन का संकल्प लीजिए, कम से कम 21 दिन का लीजिए। वैसे लेना आपको 45 दिन का चाहिए, फिर भी ले लीजिए 21 दिन का आप संकल्प, कम से कम अगर हो तो। अब इसी देखिए 45 दिन का अगर संकल्प लेते हैं तो 3 बार साधना आपको करनी चाहिए थी, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, उस तरह से आप साधना करिए। वैसे आपको प्रथम साधना में ही रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे, और इसको आप कहीं प्रमाणित भी करवा सकते हैं कि हाँ आपने जाप किया है, वो जाप आपके ऊपर लगा है। आप किसी से भी जाके पूछ सकते हैं, अच्छे ज्योतिष से पूछेंगे तो बता ही देगा। तो ये तो हो गया आपका मूल संकल्प। अब जब आप जाप करने बैठेंगे, आपका जाप मंत्र जाप का नंबर आएगा, तब आपको क्या संकल्प लेना है? तब आपको फिर से हाथ में जल लेना है, सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ बोलनी है। यहाँ पे एड ऑन क्या करना है? एड ऑन ये करना है कि हे माँ भवानी, मैं 51 माला 101 माला जाप का संकल्प लेता हूँ, कह के भूमि पर जल छोड़ दीजिए। जल छोड़ने के बाद अब आप तुरंत ही बैठ नहीं जाएंगे जाप में, अब आपको क्या करना है? दुर्गा सप्तश्लोकी अथवा दुर्गा सप्तश्लोकी या सप्तश्लोकी दुर्गा, दोनों ही नाम आपको मिल जाएंगे। होती एक ही चीज़ है, ये दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगी, यानी तो मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, आप वहां से भी जाके देख लीजिएगा। इसका पाठ कर लीजिए। जब आप इसका पाठ कर लें, उसके उपरांत आपको करन्यास करना है। करन्यास अगर आपको नहीं आता तो ओम से ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम तर्जनीभ्याम नमः, ओम मध्यमाभ्याम नमः, ओम अनामिकाभ्याम नमः, ओम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः, ऐसे कर लीजिए। नहीं तो मैं सबसे लास्ट में जो नावाण मंत्र का मेन करन्यास है, नावाण मंत्र के मंत्रों द्वारा जो करन्यास किया जाता है, उसको लिखा हुआ हूँ मैं, एक छोटी सी पिक लगा दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। कोशिश करूंगा अभी मैं लगा दूं, तो आप उसे देख लीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उससे आप करन्यास करिए। करन्यास करने के उपरांत प्रथम माला आपकी गणेश जी की होगी, ओम श्री गणेशाय नमः अथवा ओम गंग, या केवल गंग करिए, या और भी कोई आपके पास मंत्र हो उसका जाप कर लीजिए। दूसरी माला भगवान शिव की होगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय, या कोई भी अन्य मंत्र अगर आपको ज्ञात हो तो उस मंत्र का जाप कर लीजिए। कुछ नहीं तो शंकर शंकर, शंभु 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 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान औघड़दानी है, उनका मंत्र जाप किसी भी उनका नाम किसी भी रूप से जाप कर लीजिए। तीसरा जाप आप करेंगे या तो भैरवनाथ का करेंगे, या नहीं तो आप हनुमान जी का करेंगे। भैरवनाथ का करेंगे अगर तो ओम ब्रह्म भैरवाय नमः कर लीजिए, अथवा कोई और मंत्र कर लीजिए, बजरंगबली का हंग कर लीजिए, या ओम हन हनुमते नमः कर लीजिए, या कोई और अन्य मंत्र आप कर लीजिए। इतना करने के उपरांत आपको फिर नावाण मंत्र जाप की अनुमति है। जब आप अपना जाप कंप्लीट कर लेते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ करिए।
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के उपरांत हाथ में जल नहीं लेना है, अभी समर्पण नहीं करना है। आप माँ की आरती करिए, भोग तो आप लगा ही चुके होंगे। आरती करने के उपरांत हाथ में जल लीजिए और कहिए, हे माँ भवानी, हे भगवान शिव, हे देवगण, ब्राह्मणगण, पितृगण, मैं आप लोगों को साक्षी मानते हुए, माता को साक्षी मानते हुए माँ को जल अपने मंत्र जप और पाठ को अर्पित करता हूँ। हे माँ भवानी मुझे आशीर्वाद दें और जो भी त्रुटियाँ हुई हो इसमें उसे क्षमा करें। ऐसा कहकर जो जल भूमि पर आप गिराए हैं अपनी मध्यमा उंगली से उसे टच करके माथे पर लगा लीजिए। जिस आसन पे आप बैठे हैं आचमनी से 1 चम्मच पूरब वाले मतलब सीधे हाथ के कोने में आसन का जो है उसको उठाइए, वहाँ 1 चम्मच जल गिरा के मध्यमा उंगली से ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः बोलते हुए 2 गोले बना दीजिए और उसको इस तरह से लगा लीजिए, पानी को अपने सिर में अथवा माथे पर लगा लीजिए। इतना कहकर प्रणाम करिए माता को, अपने आसन पे उठिए, 3 बार प्रदक्षिणा करिए, 3 बार कर लीजिए, 5 बार कर लीजिए, जय बार करना चाहे कर लीजिए, लेकिन कम से कम 3 बार कर लीजिए। प्रदक्षिणा करके माँ को प्रणाम करिए और वहाँ से हटिए। रोज भोग क्या लगाएंगे और रोज भोग वैसे सर्वोत्तम तो यही रहता, तो आप स्वयं बनाते, बिना लहसुन प्याज के बनाइए, शुद्ध बनाइए और उसी को भगवान को माँ को चढ़ाइए और उसी को फिर आप पाइए, तो ये तो सबसे बढ़िया रहता। लेकिन यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी आपके यहाँ परिस्थिति हो, आप चाहे तो घर से बाहर से कुछ मंगवा लिया करिए अथवा मिश्री उश्री कुछ या कुछ किशमिश मंगवा लीजिए, लड्डू मंगवा लीजिए, जो इच्छा करे वो भोग आप लगाइए। वैसे सर्वोत्तम यही रहेगा कि अपने हाथ से कुछ बनावें, माँ को भोग लगावें और उसको आप स्वयं पाएं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर कोई शंका शेष रह जाए तो मुझे व्हाट्सअप करिएगा। वैसे कमेंट आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, कमेंट भी करना शुरू करिए, कमेंट किया करिए, अच्छा लगता है। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए, प्रणाम।